ये जो कई वैली टूरिज्म सोसाइटी जो ट्रैकिंग प्रोग्राम जो बनाया, इसके लिए जर्सी लॉन्चिंग के लिए मुझे बुलाया। तो मैं चेयरमैन, सेक्रेटरी, शायद एडवाइज़र लोग नहीं आया होगा, तो मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। और आपका जो थीम में दिया है कि लेट्स ट्रैक फॉर रिजुविनेशन कंजर्वेशन ऑफ कई रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसको ये शुरुआत कराया आप लोग ने, कई वैली टूरिज्म सोसाइटी ने। तो मेरा बेस्ट कोशिश है कि आप 1 तारीख से शुरू करेगा तो ना, 1 तारीख से 2 दिन का प्रोग्राम है। तो अच्छा से आप ये करें, पिस्ताना से आपका टेक ऑफ पॉइंट होगा, तो आप ये कल्मिनेटिंग एट सया, तो ये बहुत अच्छा ये स्टार्टिंग है। दिस इज़ मतलब हम्बल इनिशिएटिव हमारा एरिया के लिए। और हम लोग अभी देखता है कि हमारा एरिया में पहले हम लोग का छोटा में जो नदीज था, उसका इट्स ट्रिब्यूटरीज बहुत ये था, पानी था। अभी बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, तो अभी नदी बहुत पानी कम होते जा रहा है। तो उसको हम लोग रिजुविनेट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये एक मुहिम, अवेयरनेस कैंपेन हमारा बस्ती वालों को, हमारा एरिया का आदमी को अवेयरनेस कराने के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आई होप दिस विल कंटिन्यू एंड इन डेज टू कम। एंड कई वैली में सिर्फ सीमित नहीं होना है, दिस प्रोग्राम शुड मतलब स्प्रेड टू ऑल माने एरियाज ऑफ आर actually constituency and entire district also. It might go spread to entire state also later on. तो एक हमारा ये शुरुआत आप लोग ने अच्छा इनिशिएटिव लिया। You all are educated and इसको आप लोग कंटिन्यू रख के, और मे बी इन लेटर स्टेजेस वी मे प्लान फॉर प्लांटेशन ऑफ वाटर बेयरिंग ट्रीज ऑल्सो। गवर्नमेंट से भी हम लोग स्कीम ले सकता है, एंड वाटर बॉडी कंजर्वेशन करके हम लोग बहुत कुछ कर सकता है। इसको अच्छा से कीजिए और ऑल द बेस्ट। मेरा सब टाइम मिलने से मैं भी ज्वाइन करना था, लेकिन मैं 2 तारीख तक मेरा ट्रेनिंग है। तो बाद में इन फ्यूचर इन केस इफ़ यू विल, आई होप यू विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस इज़ जस्ट लाइक एक्सपेडिशन, आप कंटिन्यू करेगा। और आई विल ऑल्सो ज्वाइन, मैं भी कई वैली में ही आता हूँ, दीद और पिस्ताना सर्कल का ही है वे भी। दीद एंड पिस्ताना सर्कल तो कई वैली है, तो इसलिए आप लोग अच्छा इनिशिएटिव किया। दिस इज़ अ हम्बल बिगिनिंग। आई होप वी विल सक्सीड दिस प्रोग्राम इन डेज टू कम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है ना। गुड इवनिंग। तो मेरा कई वैली में जो जो बस्ती है, आम्बम, साली, पिस्ताना, सुतो, कुबुतागो, मुया, दीद, नीलम, सया, पन्या, तो जो भी कई वैली का बस्ती को मेरा तरफ से, हम लोग का कई वैली टूरिज़्म सोसाइटी जो अभी हम लोग ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, तो अंडर उसका बैनर में हम लोग ये एक ट्रैकिंग रखा है। तो कई रिवर का ऊपर में कई नदी और उसका जो कई को जो ट्रिब्यूटरीज जो उसमें पानी छोटा छोटा नदी घुस करके कई तरफ भरा होता है, तो उस नदी का ऊपर में हम लोग एक ट्रैकिंग रखा है, पिस्ताना से लेकर के सया बस्ती तक। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग ये जो कई नदी है धीरे धीरे मर रहा है, छोटा होते जा रहा है, और उसका जो ट्रिब्यूटरीज भी है, छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज है, पसर से बहुत सा नदी है छोटा छोटा, तो वो लोग भी मर रहा है। तो दीद नदी जैसा कि छोटा सा नदी है, वो भी धीरे धीरे मर रहा है। तो ये छोटा छोटा नदी जब मर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कई नदी भी मर जाएगा। तो कई में बहुत सा छोटा छोटा जीव जंतु है, मछली है, वो लोग भी डिप्लेट हो रहा है। तो बेसिकली ये हम लोग एक अवेयरनेस ये ट्रैकिंग को रखा है कि नदी का किनारे किनारे जाएगा
और हम लोग को पाह और की का कन्फ्लुएंस में वहाँ एक रात हम लोग कैंप करेगा। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से हम लोग निकल के सया नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचेगा। तो हम लोग का टीम है और जो ट्रैकिंग करेगा, तो हम लोग पब्लिक को ये बताने के लिए कर रहा है कि आप लोग ज़्यादा नेचर जो हम लोग का जानवर हो गया, हम लोग का नेटिव जानवर जीव जंतु हो गया, चिड़िया हो गया, हम लोग का पेड़ पौधा हो गया, उन लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, माने एक्सप्लॉइट ज़्यादा नहीं करना है, कुछ लिमिट तक ही करना है। तो उससे ज़्यादा करेगा तो पानी भी सूख जाएगा और जो इकोसिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो तई तगा है, जो वी है, उसको हम लोग आजकल सुना है कि DDT से मार के उसको भी ख़त्म कर रहा है। तो तई तगा बी नहीं होने से बी ही जाकर के जो आपका फ्लावर को पोलिनेट करता है, तो जाकर के फ्लावर जो फ्रूट्स बनता है, तो वो अगर तई तगा को आप ख़त्म कर देगा तो हम लोग का जो फ्रूट्स ही नहीं, पेड़ पौधा का जो फ्रूट्स आखिर हमारी हम लोग खाने नहीं मिलेगा, तो वो नहीं होगा तो फिर पेड़ पौधा पूरा ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ हर चीज़ इकोसिस्टम है। मछली है, अब हम सुना है नदी, कई नदी इतना छोटा नदी है वहाँ में भी बैटरी लेकर भी मछली मारता है बोला है। तो ये सब चीज़ को हम लोग अवेयरनेस लाने सीखते कि हमारा बस्ती वाला लोग ना जानवर को भी, फॉर एग्जांपल सीतों में, सया में पहले में जो हॉर्नबिल दिखाई देता था, अभी तो एक भी दिखाई नहीं देता है, हॉर्नबिल पूरा गायब हो गया। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग का जो चीज़ है, फ्लोरा एंड फाउना है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा होने से धीरे धीरे जगह जो ड्राई हो जाएगा, अनसुटेबल जगह हो जाएगा, पानी नहीं होगा तो ना। तो इसीलिए हम लोग एक अवेयरनेस रख रहा है। और प्लस एक ट्रैकिंग भी एक इको टूरिज़्म है, तो स्पोर्ट्स है, तो ये एक स्पोर्ट्स है। तो ट्रैकिंग को भी हम लोग प्रमोट कर रहा है थ्रू दिस एडवेंचर। हमारा जो टीम है, हमारा जो GS है, नीलम तात है, हमारा जो बाकी टीम मेंबर लोग जो खड़ा है, तो हम लोग का वो है कि हम लोग का यंगस्टर लोग ये मालूम होना है कि अनवांटेड डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमारा नेचर को ज़्यादा चैलेंज नहीं करना है। अभी सुना है पहले तो लैंडस्लाइड नहीं होता था, अभी नीलम की वेले में पानी कम होने का वजह से जब फ्लश फ्लड आता है तो इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाता है। नेचर पानी जो पहले क्रिस्टल क्लियर होता था, अभी पानी जो पूरा मड्डी होता है, लाल लाल हो जाता है, तो उसमें जीव जंतु भी बच नहीं सकता है। वो इसलिए है क्योंकि प्योर वाटर नहीं आ रहा है कभी, मतलब तो इसी को हम लोग एक अवेयरनेस करके पब्लिक में भी हम लोग सया में 2 तारीख का 3 बजे में हम लोग हमारे ADC सर आया है, तो जर्सी लॉन्चिंग करा। वो 2 तारीख का शाम को हम लोग एक पब्लिक अवेयरनेस ये कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, जिसमें हम लोग का की वैली का जितना भी बस्ती वाला है, इधर HGB या गांव बोरा एक पंचायत, हर गांव से एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग ने इनवाइट किया है, रिक्वेस्ट किया है कि सया में 2 तारीख को शाम को 3 बजे पहुंचना है। तो हम लोग वहाँ में यहाँ से ट्रैकिंग करके 2 दिन का बाद में हम लोग ऐसा वहाँ में वो लोग के साथ इंटरेक्शन होगा और हम लोग एक अवेयरनेस फैलाएगा कि ये हम लोग नेचर को कैसे बचाना है। तो हमारा जो की वैली का जो गांव बुरा है, पंचायत लीडर है, उनको वो रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग का हर बस्ती से एक रिप्रेजेंटेटिव सया में 2 तारीख को 3 शाम को भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग उसका साथ इंटरेक्शन करेगा, ताकि एक वैल्यू हो ये ट्रैकिंग का। तो यही था। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, बाय द वे वेरी गुड इनिशिएटिव बाय के टूरिज्म सोसाइटी। तो सर मेरा एक सवाल रहेगा, क्या फ्यूचर में हम लोग कई टूरिज्म सोसाइटी कोलैबोरेशन विद अरुणाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ ऐसे दिखाई मिल सकता है? हाँ, ये ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ज़रूर हम लोग कोलैबोरेट करेगा। ये तो हम लोग का जस्ट शुरुआत है, तो हम लोग आशा करता है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विथ ए सिंगल स्टेप। तो ये तो हम लोग का जस्ट फर्स्ट स्टेप है। तो आशा करेगा कि फ्यूचर में हमारा यंगस्टर्स लोग है, वो लोग और क्रिएटिव आइडिया लाएगा और कोलैबोरेट करेगा अरुणाचल टूरिज़्म डिपार्टमेंट से और सेंट्रल हम लोग का मिनिस्ट्री से, या कोई भी टूरिज़्म प्रोजेक्ट हो तो
ऐसा ला सके ताकि वो एरिया में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हम लोग तो मर जाएगा, फिर हमारा बच्चा भी वो चीज़ को एंजॉय कर पाना है, फिर वो मरने से भी उसका नेक्स्ट बच्चा कंटिन्यूटी होना है। इको टूरिज्म माने नेचर को वो लोग देख सकना है, वही है। तो हम लोग का वही बेसिकली सस्टेनेबल टूरिज्म होना है। और आशा करता हूँ कि ये इसको सब लोग इनकरेज करेगा। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि सबको आप लोग ये चीज़ को आप लोग जानने से ठीक है, और आप लोग इसको पब्लिक में ये सब मैसेज फैलाने से ठीक है कि नेचर को हम लोग ज़्यादा चैलेंज नहीं करने से ठीक है। और एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा मिट्टी उट्टी के लिए भी ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उनसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो ऐसा कंपटीशन होकर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यही था। और सभी अथॉरिटी को वो रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग साथ दो हम लोग। लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि हम लोग का ईटानगर में भी है बहुत सारा ट्रैकिंग का इंथुजियास्ट है, दे वांट तो अगर वो लोग को भी आप लोग का साथ पार्टिसिपेट करना है तो हाउ कम दे कॉन्टेक्ट यू? तो बेसिकली मैंने जैसे बोला है कि हम लोग ये तो की वैली में हम लोग ये हम लोग का तरफ से तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो हम लोग कोशिश करेगा बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया, जैसे साइकिलिंग हो गया, मोटरिंग हो गया है, और कायाकिंग हो गया है, एंगलिंग हो गया है, होम स्टे कॉन्सेप्ट है, इको टूरिज़्म है। तो हम लोग भी चाहता है कि दूसरे जगह में जैसे वो लोग सस्टेन करके बचा रहा है अपना जगह को, सस्टेनेबल इको टूरिज़्म कर रहा है, हम लोग भी वही सोचता है कि ऐसा यहाँ की वैली में भी होने से ठीक है। और ऐसा करके एक सस्टेनेबल रिसोर्स जनरेट कर सकता है, जिससे एक सोसाइटी में बैलेंस डेवलपमेंट हो, ना कि वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ ये आपका नेचर को ना। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल हमारा हरिन है, हरिन जब फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स को खाता है, खा करके दूसरा जगह में वो उसका एक्सक्रीटा से फिर वो पेड़ पौधा को ऑटोमेटिकली उससे पेड़ पौधा निकलता है। वैसा ही हमारा जैसे कि हॉर्नबिल है या कोई भी चिड़िया है, वो कुछ चीज़ को फ्रूट्स को खाता है, फिर उड़ करके जहाँ में वो अपना एक्सक्रीटा या टॉयलेट करता है वहाँ से फिर पेड़ पौधा निकलता है। ह्यूमन में भी तो ऐसा होता है, हम लोग टमाटो खाने से कहीं भी बंचे नेचर में कर देने से वहाँ से टमाटर निकल कर आ जाता है। तो ये एक नेचुरल साइकिल होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जानवर को भी हम लोग बचाना है, ताकि ये लोग एक इको टूरिज़्म मेंटेन कर सके ना। और ब्यूटी हॉर्नबिल तो सिर्फ आजकल हम लोग पेपर में देख रहा है, ये में देख रहा है, आपको फिल्म में देख रहा है, अपना आँख से तो नहीं देख रहा है। सिजूसा में है बोला है, तो एक एक आने से भी उसको भी आदमी लोग मार देता है। तो ऐसा नहीं मारने से ठीक है, नेचर को बचाने से ठीक है, आर्टिफिशियल हॉर्नबिल यूज़ करने से ठीक है। तो यही है हम लोग का मैसेज। हमारा जीएस साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये की वैली टूरिज्म इस ट्रैकिंग प्रोग्राम का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। तो आप लोग इसको थोड़ा फोकस कर दीजिए की वैली टूरिज्म का। इसमें ये एक आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये की वैली है कहाँ। ये एग्जैक्टली की वैली हमारा बहुत सा एक सुंदर एक वैली है, हमारा लोअर सुबनसिरी में है। ये जो वैली अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं गया है, लेकिन ये टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है इसका एक्सप्लोर करने का, अभी तक किया नहीं है। तो अभी ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है उसको एक्सप्लोर करने का। इसलिए इस साल में हम लोगों ने एक ट्रैकिंग रखा है उस रिवर को, कि जो बेली है एक रिवर का नाम पे है, तो एक सुंदर सा बेली है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ में हम उसको रिवर को कंजर्व करेंगे। रिवर को हम लोग रिजुविनेशन के लिए हम लोग अवेयरनेस काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, साथ ही साथ में हम की वैली टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, वहाँ का पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। की वैली में क्या क्या टूरिज्म एक्टिविटी हो सकता है, की वैली का जो अनएक्सप्लोर जगह है, हम लोग उसी पे थ्रू ट्रैकिंग हम वो सब एक्सप्लोर करने का ये प्लान है इस बार। मेनली क्या क्या पॉइंट है आप लोगों के पास में जो आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं? ये इसमें एक से देखिए, की वैली जो आपको जो बताया, की वैली एक सुंदर सा वैली है, लोअर सुबनसिरी में पड़ता है, एडजेसेंट टू आपका जीरो। ये एक बहुत जीरो को सब लोग जानता है, टूरिज्म सेक्टर में जीरो को बहुत सब लोग मालूम है। लेकिन एडजेसेंट टू द जीरो और एक वैली है जो बहुत सुंदर है, की वैली है, उसको लोग अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, जाना नहीं है। तो इसमें आपको बता दूं, इसमें हमारा वाटरफॉल है, छोटा छोटा वाटरफॉल है, और इसमें हमारा
आपका रिवर राफ्टिंग का एक्सप्लोर किया जा सकता है। और जैसे अभी बताया हमारा वो एंगलिंग में किया जा सकता है। और हमारा न्योम तपो करके एक जगह है, ग्रास लैंड है, वो एक तो एक सुंदर सा एक अंडुलेटिंग वैली है, ग्रास लैंड है, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो सब ड्यूरिंग द ट्रैकिंग प्रोसेस हमको रास्ता में जो मिलेगा, जो लगेगा कि ये पोटेंशियल टूरिज्म में पोटेंशियल है, उसको हम लोग फ़ोटो बनाएगा, वीडियो बनाएगा, तो मतलब कैप्चर करेगा, तो पब्लिक का फ्रंट में लाएगा, तो उसको हम लोग टूरिज्म प्रमोशन में काम आ जाएगा। तो हमारा एरिया के लिए इन जनरल Let's promote Key Valley tourism.